नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आपके हजारों की संख्या में जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं उनमें से कुछ कमेंट ऐसे हैं जो घर से स्कूल की दूरी के बारे में है। जी हाँ, बहुत से अभिभावक जानना चाहते हैं कि वह अपने बच्चे का दाखिला आने वाले शैक्षिक सत्र 2023-24 में केंद्र विद्यालय में करवाना चाहते हैं, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि उनके बच्चे का दाखिला केंद्र विद्यालय में हो सके। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से अपील करूंगी कि अगर आप अभी तक सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज सबकी शिक्षा के साथ जुड़ें, सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी, सही जानकारी और निःशुल्क जानकारी का लाभ उठाएं। साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगी कि देश भर के सभी केंद्र विद्यालय संगठन के तहत आते हैं और देश भर के सभी केंद्र विद्यालयों में एक जैसे जो नियम होते हैं वही लागू होते हैं। तो जो घर से स्कूल की दूरी की अगर बात की जाए तो केंद्र विद्यालय संगठन का इससे संबंधित एक नियम है जो देश भर के केंद्र विद्यालयों पर लागू है। घर से स्कूल की दूरी का नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो RTE के तहत अपने बच्चों का दाखिला केंद्र विद्यालयों में करवाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत अपने बच्चे का दाखिला केंद्र विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो घर से स्कूल की दूरी के नियम की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आपको इस विषय में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के लिए यह नियम मायने नहीं रखता, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। अब बात की जाए उन बच्चों की जो शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत अप्लाई यानी कि आवेदन प्रपत्र भरेंगे। ऐसे में वह बच्चे जो शिक्षा के अधिकार के तहत अपने आवेदन प्रपत्र भरेंगे उनके लिए घर से स्कूल की दूरी का नियम लागू होगा। यदि वह बच्चे बड़े शहरों में, बड़े शहरी क्षेत्रों में रहते हैं या फिर उनके जो घर है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, तो ऐसे में घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। और अगर वे ऊपर बताई गई चीज़ों में देखिए आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो जिन लोगों के रहने के क्षेत्र ऊपर बताए पॉइंट 1 के तहत नहीं आते, वे पॉइंट 2 में आते हैं, तो ऐसे में उनके घर से स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूं कि शहरी क्षेत्रों में घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में घर से स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। ये जो जानकारी है केंद्र विद्यालय संगठन के दिशा निर्देश के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही वह सभी अभिभावक जो RT के माध्यम से अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं उनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यानी कि निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन की जो राइटिंग फॉर्म में हो यानी कि जो स्वलिखित घोषणा पत्र होता है जो लिखित फॉर्म में लिखित हो वह भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, वह भी मान्य माना जा सकता है, लेकिन उसे वेरीफाई किया जाएगा। तो मोटे तौर पर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपके पास घर से स्कूल की दूरी को सिद्ध करने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत फॉर्म भरेगा तो उस स्थिति में घर से स्कूल की दूरी शहरी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। अन्यथा आप किसी भी और कैटेगरी में आते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यह नियम आप पर लागू नहीं होगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात भी बताना चाहूँगी, क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल बहुत से अभिभावक ऐसे थे जिन्हें RTE के तहत जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी। उनके बच्चों का नाम लिस्ट के माध्यम से चयनित हो गया यानी कि सूची निकल गई, उनके बच्चों का नाम सिलेक्ट हो गया, लेकिन बाद में उनके घर से स्कूल की दूरी ज़्यादा थी, बच्चों को दाखिला नहीं मिला। इसीलिए RTE फॉर्म भरने से पहले यह बात सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि आपकी घर से स्कूल की दूरी जो मैंने इस वीडियो में बताई है उतनी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 किलोमीटर से कम। अगर कोई कंफ्यूजन है, शंका है, आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर बात कर सकते हैं, वह भी आपके सवालों के जवाब देंगे। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ, जिसने सबकी शिक्षा नामक शैक्षिक पहल की शुरुआत करी, सबकी शिक्षा जिसके माध्यम से लाखों की संख्या में बच्चों का दाखिला देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में हो चुका है। मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए रोज़ाना केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित मैं वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि जब फॉर्म निकले तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या शंका नहीं रहे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।